स्तर पर जितने भी मंच है वहां चर्चा तो आतंकवाद को लेकर होती है। संजीव जी सही कह रहे हैं आप, लेकिन जब आतंकवाद की कार्रवाई की बात आती है तो आप पाकिस्तान को अलग नजरिए से देखते हैं और दूसरे देश को अलग नजरिए से देखते हैं। लेकिन एक ऐसा वीडियो जिसमें अलकायदा फिर फन उठा रहा है, किसी और के खिलाफ नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति के खिलाफ कदम उठा रहा है, दुनिया के सबसे बड़ी शख्सियत के खिलाफ फन उठा रहा है। और वो वीडियो जिसने आतंकवाद को लेकर फिर से पूरे विश्व में एक नई बहस छोड़ दी है, अलकायदा को लेकर फिर से इस विश्व में एक नई बहस छेड़ दी है। इसलिए इस वीडियो को एक बार गौर से देखिए और खबर को समझिए। आतंकियों के निशाने पर अमेरिका, ट्रंप के पीछे पड़ा अलकायदा। आतंकी साद बिन आतिफ, ट्रंप, मस्क, वेंस के खिलाफ साजिश, जान से मारने का ऐलान, अलकायदा की धमकी खुलेआम। अमेरिका में जब जब आतंकवाद की बात होगी तब तब 9/11 के हमले का जिक्र जरूर होगा। 9/11 के हमले के बाद अब फिर से अमेरिका अलकायदा के निशाने पर है। दरअसल लंबे अरसे से शांत बैठे खूंखार आतंकवादी संगठन अलकायदा ने धमकी का वीडियो जारी किया है और धमकी खुद अलकायदा के आतंकी सरगना साद बिन आतिफ ने दी है। इस बार अलकायदा के निशाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और कारोबारी एलन मस्क भी हैं। साद बिन आतिफ अलकायदा के सीनियर कमांडर्स में से एक है। उसने अपने आतंकियों समेत अमेरिकी मुसलमानों से आह्वान किया कि वो इन तीनों हाई प्रोफाइल हस्तियों की हत्या कर दें। अपने वीडियो में अलकायदा का खूंखार कमांडर अमेरिकी मुसलमानों और अपने गुर्गों से कह रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और एलन मस्क जहां भी दिखाई दे इनको मार दो। यह आतंकी कमांडर साफ तौर से ये भी बता रहा है कि अमेरिका में मुसलमानों की संख्या इतनी हो गई है कि यदि वे अपने पर आ जाएं तो ये तीनों जिंदा नहीं बच सकते। इसके साथ ही वह दूसरे देशों के मुसलमानों से भी इस जंग में साथ देने को कह रहा है। आतंकी आतिफ ने अपने वीडियो में कहा है कि जो लोग फिलिस्तीनियों के खिलाफ जुल्म कर रहे हैं उनके खिलाफ जिहाद करना जायज है। ثم إننا ندعو ومن الآن كإجراء عملي أولي كل مسلم على أرض أمريكا الكافرة المجرمة المتغطرسة سواء أكان من أصول عربية أم أمريكية أو غيرها، المهم أن يكون دينه الإسلام ونبيه محمدا عليه الصلاة والسلام، والذين بلغ تعدادهم 4.5 مليون مسلما في أمريكا وحدها. نقول لهم جميعا الثأر الثأر، لا تشاوروا أحدا في قتل الأمريكان الكفرة، ولتكن همتكم كبيرة وقائمة استهدافاتكم مؤثرة، فدونكم عتاة الأرض وأكابر مجرميها، فهذا ترامب ونائبه، وهذا مستشاره وداعمه ماليا وإداريا وتقنيا إيلون ماسك، وهذان وزيرا خارجيته ودفاعه وأهلوهم أجمعين، وكل من يمت لساسة البيت الأبيض بصلة أو قرابة। अलकायदा के इस आतंकवादी कमांडर का पूरा नाम मोहम्मद आतिफ उर्फ साद बिन आतिफ अल अवलाकी है। अलकायदा का ये सीनियर कमांडर है। अलकायदा ने साद मोहम्मद आतिफ को 10 मार्च 2024 को अलकायदा अरब पेनिनसुला का कमांडर बनाया था। उसे खालिद अल बात्रासी की अचानक मौत के बाद कमांडर बनाया गया था। अमेरिका ने इसके सिर पर 60 लाख का इनाम भी रखा हुआ है। इसी खूंखार कमांडर के नेतृत्व में ही अलकायदा ने अमेरिका में आतंकवादी हमले की योजना बनाई है। जानकार बताते हैं कि अलकायदा ऐसी धमकी तभी देता है जब उसकी तैयारी या तो पूरी हो चुकी होती है या पूरी होने की कगार पर होती है। ऐसे में अमेरिका इसे गंभीरता से ले रहा है और इसके बाद से FBI, CIA और होमलैंड सिक्योरिटी विभाग हाई अलर्ट पर आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जिस अलकायदा की कमर टूट गई थी 1 दशक बाद वो फिर से तैयार दिख रहा है और सबसे बड़ी शक्ति को धमकी दे रहा है, मारने की बात कर रहा है, उनके परिवार को मारने की बात कर रहा है, व्हाइट हाउस से संबंध रखने वालों को मारने की बात कर रहा है। और शायद इसका कारण शशि जी वही है जिसका जिक्र संजीव जी कर रहे थे कि आप आतंकवाद को लेकर दोहरी मानसिकता रखते हैं। पहलगांव में हमला हुआ, पाकिस्तान पर भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया, उसके बाद आपके बयानों में, आपके भावों में और आपकी कार्रवाई में एक अजीब सा लचीलापन दिखाई दिया, जबकि आपको सख्ती दिखाई देनी चाहिए थी, वो नहीं दिखाई दी। उसका परिणाम यह है कि आतंकवादी संगठन इसी तरीके से फन उठाते हैं जैसे अलकायदा उठा रहा है।
देखिए, सबसे पहले तो आतंकवाद की अगर बात करें तो जाहिर है कि आतंकवाद का की निंदा हर जगह होनी चाहिए और उसको हर जगह जड़ से समाप्त करना चाहिए, चाहे वो किसी के खिलाफ भी हो और कहीं भी हो। इसमें कोई शक नहीं। मुझे पूरा भरोसा है कि जो अमरीकी हैं उनका जो तरीका है वो ये था कि अलकायदा में पहले उन्होंने एक बार अलकायदा को पूरा बर्बाद किया था, और उसके बाद वो उन्होंने ये अपनाया था तरीका कि जो भी इनका कमांडर बनता है उसी को मार डालो। और उसके बाद उन्होंने बगदादी को भी मारा, उसके बाद उससे नेक्स्ट कमांडर था उसको भी मारा। तो जाहिर है कि अभी इसके पीछे भी वो लोग पड़ेंगे, और मुझे नहीं लगता कि वो चुप बैठेंगे जब तक इसको वो ठिकाने ना लगा दें। और अमेरिकी एजेंसीज भी वही करेंगी। अब जहां तक बात आती है उनके दोगलेपन की, इसमें कोई शक नहीं है कि जो कुछ पाकिस्तान कर रहा है ये सब कुछ अमेरिका को कम से कम हमसे हमारे बराबर तो मालूम ही है, नहीं तो हमसे ज्यादा ही मालूम है, हमसे कम मालूम नहीं है। और लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान की हिमाकत इसलिए करते हैं क्योंकि उनके अपने इंटरेस्ट हैं, और ये दोगलापन आप हर जगह उनको दिखाई देता है। अब आप सबसे पहले पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात करें। सी देखिए, पाकिस्तान में उनको चाहिए, पाकिस्तान की ज़मीन इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे अगर उन्हें ईरान के खिलाफ कोई एक्शन लेना है, अलकायदा के खिलाफ कुछ एक्शन लेना है, तो पाकिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कराची पोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है, जो न्यूक्लियर बम पड़े हैं वहाँ पे, वो अगर अलकायदा के हाथ में ना आ जाएं, उससे कोई अगर उन्हें लगता है, कोई पॉलिटिशियन तो वहाँ पे सारे गिरते पड़ते रहते हैं। जो एक एजेंसी है जो उन की सुरक्षा कर सकती है वो है पाकिस्तान मिलिट्री। तो वो चाहते हैं कि वो इतनी बर्बाद ना हो जाए कि वो उसकी सुरक्षा ही ना कर पाए, और ये अगर कहीं हथियार या कहीं डर्टी बम भी अगर टेररिस्ट के हाथ में लग गए तो हमारे लिए बहुत बढ़िया मुसीबत हो जाएगी। तीसरी चीज उनकी ये है कि उनका एक शीत युद्ध चल रहा है चाइना के खिलाफ। अगर उन्हें पता है कि हम पैसे नहीं देंगे, हम पाकिस्तान की तरफ सही रवैया नहीं दिखाएंगे, तो पाकिस्तान जो है 100% चाइनीज की गोद में बैठ जाएगा, और फिर ईरान अफगानिस्तान के लिए हमें मुंह देखना पड़ेगा। ये चौथी बात है। फिर उनका एक कारण ये भी है कि देखिए, उन्होंने पहले उनकी नीति रही है यूएसएसआर को तोड़ने के लिए चीन का इस्तेमाल करा, चीन को तोड़ने के लिए भारत का इस्तेमाल करने की सोची उन्होंने। अब भारत भी अगर एक तगड़ी शक्ति बन रहा है तो वो सोच रहे हैं कि अगले 15-20 साल में हो सकता है मुझे एक और शक्ति की जरूरत पड़े भारत को जमीन पे लाने के लिए। तो वो साफ साफ पाकिस्तान नजर आती है उनको, जी। और कुछ हद तक बांग्लादेश नजर आती है, और दोनों ही जगह आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। और वो काम भी चल रहा है। संजीव जी, आप सहमत हैं शशि जी की बात से? बिल्कुल बिल्कुल, ये डबल स्टैंडर्ड्स बहुत साफ साफ दिखाई देते हैं, और यही कारण है कि आतंकवाद की जो चुनौती है अभी भी मानवता के समक्ष एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इजराइल आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा है, भारत इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, और अमेरिका भी अपनी लड़ाई लड़ता रहा है, लेकिन वो अपनी ही लड़ाई लड़ता है, दूसरे की लड़ाई के लिए वो फिर डबल स्टैंडर्ड्स उसके सामने आ जाते हैं। तो ये जो रवैया है महाशक्तियों का, ये नहीं चलने वाला। और यदि ऐसी तरीके के रवैये पे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चला, रिस्पॉन्सिबल कहने वाले अपने और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का दम भरने वाले जो राष्ट्र हैं, जो कि ज्वाइंट स्टेटमेंट्स में और अपने बयानों में तो बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, लेकिन जब एक्चुअल एक्शंस की बात आती है तो वहां पर वो पीछे हट जाते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले प्रशासन को शुरू कर रहे थे तो उन्होंने जो स्पीच दी थी, अपना इनॉग्रल स्पीच दी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म को फेस ऑफ द अर्थ से मिटा देंगे। इस बात को उन्होंने जिस संकल्प के साथ कहा था, वो संकल्पबद्धता उसमें कमी और कमजोरी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और वो जो उन्होंने पहले कार्यकाल के दौरान अवश्य इस्लामिक स्टेट की जो फिजिकल टेरिटरी रखा और मोसुल में उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय दिया था, और उसके साथ साथ अबू बकर और बगदादी में गिराया था। लेकिन ये जो और ऑपरेशन कायला, जो कि अमेरिका की एक मानवाधिकार कार्यकर्ता की जो आईएसआईएस ने हत्या की थी, उसका भी उन्होंने बदला लिया। लेकिन जो ये बदले अमेरिका लेता है वो अपने नागरिकों और अपने टेरिटरी पर हुए अपराधों को अमेरिका जीरो टॉलरेंस के अप्रोच के साथ डील करता है। और चाहे वो ओसामा बिन लादेन को 10 वर्ष बाद मारना हो, या ओसामा का डिप्टी अयमान अल जवाहिरी को 20 वर्ष बाद मारना हो, अमेरिका नेवर फॉरगेट और नेवर फॉरगिव की नीति पर चलता है, जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलता है, लेकिन अपने देश के आतंकवाद के संदर्भ। लेकिन यही जब आतंकवाद दूसरे देशों में किया जाता है
तो अमेरिका तो वहां उसका पर रुख अनेक बदल तरीके जाता, उसका चेहरा बदल political जाता, policy उसकी को- कार्रवाई बदल जाती।